Hi everyone, good evening. I am Arpita Sharma, your mentor and educator at Super Kalam. सुपर कलाम पर हम सिर्फ आपको 24/7 मेंटोरशिप नहीं दे रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ आपके यूपीएससी सीएससी जर्नी को स्ट्रेस फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स बहुत क्लोज है और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रबल रहता है मैम रिवीजन को रिवाइज करना है, सिलेबस को रिवीजन को कैसे आगे लेकर जाएं। सेकंड ट्रबल इज मैम पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, अपने आप से नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज वी आर फाइंडिंग इट टफ टू फाइंड द आंसर कीज, देन एक्सप्लेनेशन, देन उसके बाद रिवाइज करो कैसे करें। तो वहां प्रॉब्लम आती है, इट गेट टेक्स अ लॉट अमाउंट ऑफ अ टाइम। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज मैम करंट अफेयर्स बैकलॉग क्रिएट हो गया है, कैसे कवर करें। तो जीएस सिलेबस रिवीजन, करंट अफेयर का बैकलॉग एंड गिविंग द पीवाईक्यूज, ये तीनों प्रॉब्लम्स हम सुपर कलाम पर सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, है ना, डेली थ्रू दिस 100 डेज चैलेंज। अब आपको करना क्या है, आज का जो टॉपिक हमारा है करंट अफेयर्स ही है। जो भी एक्ट्स अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं पिछले एक साल में, वी आर गोइंग टू कवर देम टुडे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है। तो आपको हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है इफ यू आर न्यू टू दिस क्लास। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम कम्युनिटी का टॉप पे लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे बिकॉज वहां पर मॉर्निंग में आपको टेस्ट लिंक दिया जाता है। थ्रू दैट टेस्ट लिंक यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, है ना। तो इससे क्या होगा, डेली सुबह आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो बस रिवीजन करनी है। So this 100 days challenge is here to make your prelims 2024 preparation very easy and simplified. शुरू करें आज का टेस्ट। डिस्कशन करना है सुबह जो टेस्ट दिया था, चलो। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू हैव योर करंट अफेयर्स का रजिस्टर। ठीक है, शुरू करते हैं, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। 100 days equals to 1000 plus PYQs because every day we are solving 8 to 10 questions, right? हर दिन 8 से 10 questions तो हम solve करते ही हैं। So if you haven't subscribed to the channel, do subscribe because daily, at a fixed time, we are giving you the 100 days challenge. We are coming live to solve the questions, to understand the questions and the explanations, ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करो। एंड क्लास शुरू करने से पहले मैं सारे कमेंट सेक्शन में बच्चों को देख रही हूँ, जरा मुझे बताओ, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? सब जग रहे हो, कोई सो तो नहीं रहा? मुझे पता है शाम के 5 बज रहे हैं, नींद आ रही होगी, राइट? क्योंकि ये ऐसा टाइम है, ये 4 से 5 का जो टाइम है, ये थोड़ा सा सुस्त टाइम होता है ना, थोड़ा लेजी फील करते हैं हम। जल्दी से बताओ फटाफट से इन दी कमेंट सेक्शन, आर यू गाइज अवेक? सब जग रहे हो? चलो, वेरी वेरी गुड, शुरू करते हैं। तो कार्तिक सर का इनिशिएटिव था 100 डेज चैलेंज, जिसके अंदर अभी इस कार्तिक सर ने इकोनॉमी के क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए हैं। मैं पॉलिटी और हिस्ट्री ले रही हूँ क्लासेस एंड करंट अफेयर्स। तो आज है हमारा डे 19 और आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज द लीडर बोर्ड फॉर यस्टरडेज टेस्ट। सो एट द टॉप वी हैव कृष्णा सावंत, नागा, गुलशन, नैन्सी, प्रीति, मुस्कान, प्रिया, रवि, सिद्धार्थ, सांची, आरिफ, सौरभ, अभिषेक, सुमित एंड सिमरन। कंग्रेचुलेशंस टू द टॉपर्स ऑफ यस्टरडेज टेस्ट। बहुत कम समय में आपने ये टेस्ट सॉल्व किया और आपको पता है कितने टोटल स्टूडेंट्स थे? देयर वर समवेयर अराउंड 198 199 स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड। डेली 200 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टेस्ट में। आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2023। अब इस टेस्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि आपके सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, एक्ट्स, बिल्स, लेजिस्लेशंस कवर हो रहे हैं। नोट्स बनाने हैं क्लास में मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023। जब हम इस बिल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बिल टॉक्स अबाउट, किस बारे में बात करता है ये बिल? ये आईआईएम बिल है, राइट? इट इज एन आईआईएम बिल। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज दिस बिल टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। ये बिल बात किसके बारे में कर रहा है? और ये भी पॉइंट याद रखना है कि ये अमेंडमेंट बिल है। द वर्ड ओवर हियर सेज अमेंडमेंट बिल, यानी कि कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, है ना, यानी कि कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो जल्दी से बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर चलो बाद में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस बिल इज टॉकिंग अबाउट। तो जीएस पेपर 2 का पार्ट हो जाता है बिकॉज ये एजुकेशन में आता है टॉपिक। दिस टॉपिक फॉल्स अंडर एजुकेशन। आईआईएम के बारे में तो हम सब ने सुना है, राइट? अभी रिसेंटली दिस बिल वाज पास्ड। नाउ दिस बिल बेसिकली टॉक अबाउट दी आईआईएम्स। हमको पता है जब हम आईआईएम की बात करते हैं, इट इज कंट्रीज प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, है ना। प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है हमारे नेशन में ये इंस्टीट्यूट, आईआईएम। ओके, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में से एक है ये इंस्टीट्यूशन। एंड ऑल द आईआईएम्स, दे आर सेपरेट, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दे आर सेपरेट autonomous, they are separate autonomous bodies,
ओके, एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर, किसके अंडर रजिस्टर्ड है ये बॉडीज? दे आर रजिस्टर्ड अंडर दी सोसाइटीज एक्ट, ठीक है, अंडर दी सोसाइटीज एक्ट. Being societies, they are not authorized to award degrees, hence they have been awarding postgraduate diploma and fellow program. ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर. मैनेजमेंट के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और फेलोशिप जो आपका प्रोग्राम फेलो प्रोग्राम्स होते हैं, ये उसके अंदर मैनेजमेंट में डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब जब हम इस अमेंडमेंट की बात करते हैं, 2017 में भी ये अमेंडमेंट आया था. इन 2017 ऑल्सो दिस अमेंडमेंट केम. नाउ इन 23 अनदर अमेंडमेंट हैज बीन मेड. तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ विजिटर नाउ. तो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हर वॉट एवर इंस्टीट्यूट इज कवर्ड अंडर दिस बिल ना, एवरी इंस्टीट्यूट दे विल हैव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ विजिटर. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया. तो हर साल यहाँ पर एज विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ सकते हैं. देन दिस इज फर्स्ट प्रोविजन. सेकंड प्रोविजन इज अपॉइंटमेंट के ऊपर प्रोविजन हुआ है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स. तो जो चेयरपर्सन होगा ना बोर्ड, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होंगे यहाँ पर, राइट? सो द चेयरपर्सन of the board of governors of the board of governors and institutes director, they are appointed by the board of governor, BOG. द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो अपने चेयरपर्सन को भी इलेक्ट करेंगे और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को भी वही अपॉइंट करेंगे. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. वेदर चेयरपर्सन हो, डायरेक्टर हो, गवर्नमेंट नॉमिनीज हो, कोई भी एमिनेंट पर्सन हो, अपॉइंटमेंट्स विल बी डन बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. ओके, देन थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोविजन हियर इज सर्च कमिटी को तैयार किया गया है. A search committee also has been established. As at present जो सर्च कमिटी है उसमें चेयरपर्सन आता है बोर्ड का. ठीक है, एट प्रेजेंट द चेयरपर्सन इज प्रेजेंट, 3 अदर मेंबर्स आर प्रेजेंट. ओके, बट अब इसमें क्या किया जाएगा? 3 मेंबर से 2. ठीक है, द बिल रिड्यूसेस दीज 3 मेंबर्स टू 2 एंड एड्स अनदर मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द विजिटर. पहले क्या था? चेयरपर्सन था, 3 एमिनेंट मेंबर्स थे. अब क्या होगा? चेयरपर्सन तो होगा, ये जो 3 मेंबर्स है इसको रिड्यूस कर दिया है 2 से, एक और मेंबर ऐड किया है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज विजिटर, विल अपॉइंट और नॉमिनेट. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. एक और प्रोविजन है, फोर्थ प्रोविजन यहां पर हम देखेंगे, विच इज दी इंक्वायरीज अगेंस्ट IIMs. तो बेसिकली पावर ऑफ इंक्वायरी विजिटर को दी गई है. किसी भी IIM के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी बिठानी है तो दैट पावर हैज बीन गिवन टू द विजिटर, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू ओवरलुक द अफेयर्स ऑफ IIMs. ओके, तो अब बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? What will be the correct answer? The bill amends this to provide that the chairperson of the board will be nominated by visitor. The act empowers board to initiate an inquiry against an institute if it has not been functioning in accordance with the act. Correct answer would be yes, it would be C. Both 1 and 2 are absolutely correct. Both the points are correct. ठीक है, तो यहाँ पर जो चेयरपर्सन होगा उसको कौन नॉमिनेट करेगा? दैट वुड बी नॉमिनेटेड बाय द विजिटर, एंड 3 की जगह यहाँ पर 2 मेंबर्स हो जाएंगे इन दी बोर्ड ऑफ इन दी सर्च कमिटी. ठीक है, चलो, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 के ऊपर. आई रिमेंबर वेरी वेल कि इस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन डीएनए की क्लास में किया था. इन द मॉर्निंग ना वी हैव अ डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस क्लास जहां पर हमने ये डिस्कशन किया है. सो द क्वेश्चन इज सेइंग एम्ड एट रिप्लेसिंग फार्मेसी एक्ट 1948 and existing Pharmacy Council of India, bill focuses on enhancing access to quality pharmacy education and ensuring availability of skilled professionals across the nation. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर? तो फटाफट से इसको समझ लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये मैंने लिया है PIB से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहां पर गवर्नमेंट की सारे मिनिस्ट्रीज के जो भी एक्ट्स लेजिस्लेशन है वो अपडेट किए जाते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023, सो बेसिकली ये जो बिल है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, अंडर विच मिनिस्ट्री विल दिस बिल फॉल? GS पेपर 2 में आ रहा है, यस वी नो इट, बट विच मिनिस्ट्री? यस, सो बेसिकली यहां पर आ जाती है मिनिस्ट्री
of health and family welfare। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब जब हम नेशनल फार्मेसी बिल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल फार्मेसी बिल, अच्छा बिल का मतलब यहाँ पर अधिनियम भी हो जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। 2023 में इसको सेटअप किया गया। क्यों सेटअप किया 2023 में? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो बिल है फार्मेसी एक्ट 1948 को करेगा रिप्लेस, क्योंकि आवर गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन रिमूविंग ऑल दोज एक्ट्स विच आर वेरी ओल्ड, बिकॉज नाउ सोसाइटी हैज चेंज्ड। अब चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें बदल रही हैं, राइट? सोसाइटी हैज चेंज, मेडिकल एडवांसमेंट्स हैव कम इन, ड्रग एडवांसमेंट्स आ गए हैं, नई तरीके के ड्रग्स और मेडिसिन हैव बीन नाउ डेवलप्ड एंड एक्सपेरिमेंटेड। कीपिंग दैट इन माइंड, दीज चेंजेस हैव बीन मेड। आपको पता है अभी रिसेंटली कार टी थेरेपी के बारे में न्यूज में आया है कि दैट देर इज डॉक्टर वी गुप्ता who was the therapy was experimented on that person and finally he's right now free of cancer cells। तो कितने सारे डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रहे हैं, इट इज इंडिजीनियस, ये अभी इंडिया बेस्ड कार टी थेरेपी हमने डेवलप की है। सो ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स विच आर गोइंग ऑन, कीपिंग दैट इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंजेस। बहुत जरूरी है इस तरीके के चेंजेस लेकर आना। ठीक है, इसीलिए बिल्स चेंज हो रहे हैं। द आईपीसी बिल हैज बीन रिप्लेस्ड, द सीआरपीसी बिल हैज बीन रिप्लेस्ड, है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस फार्मेसी बिल ना, इट ऑल्सो रिप्लेसेस द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स टू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एग्जिस्टिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो मेंबर्स को इलेक्ट करने का प्रोसेस है ना, मेंबर्स इलेक्टेड, ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है इसको भी चेंज किया गया है। इट हैज बीन चेंज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर। ठीक है, इट हैज फाइनली सेट अप, द नेशनल फार्मेसी कमीशन। इट हैज रिप्लेस्ड, क्या रिप्लेस किया है? फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर याद रखना है आपको। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी बोथ 1 and 2। सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग ऑन, अब देखो इसके ऊपर तो मैंने अलग से सेशन लिया था जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, इंटायर सेशन वाज डेडिकेटेड टू दिस एक्ट। मैंने एक पूरी क्लास ली थी इसके ऊपर ताकि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो अभी हुआ क्या कि आई चेंज द इंक, यस। सो अभी हुआ क्या था कि देयर वाज अ बिल विच वाज पास्ड इन 2023 विच इज नोन एज द टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। ओके, ना हुआ क्या इस बिल के अंदर, बेसिकली व्हाट वर द की प्रोविजंस कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं, ठीक है, प्रायर ऑथराइजेशन इन दैट केस, राइट इट डाउन, द authorization authorization from the central government will be required, will be compulsory, will be required. Why? To provide, to provide telecommunication services, to establish the telecommunication services, to even establish, ठीक है, to even establish the radio equipments, to even establish the radio equipments, to expand telecommunication network। even telecommunication network को expand करना है ना आपको, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, सेकंड प्रोविजन, जो सेकंड प्रोविजन है वो ये है कि जो स्पेक्ट्रम है ना, टू रन योर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टू एक्सपैंड दी रेडियो नेटवर्किंग, रेडियो इक्विपमेंट्स, आपको क्या चाहिए होता है? स्पेक्ट्रम चाहिए होता है। स्पेक्ट्रम विल बी असाइंड, इट विल बी असाइंड बाय ऑक्शन टू स्पेसिफाइड यूजर्स। ओके, अब स्पेसिफाइड यूजर्स में कौन आएगा? वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज के लिए अगर आपको स्पेक्ट्रम चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यू वांट, सैटेलाइट सर्विसेज के लिए यू वांट, फॉर स्पेसिफाइड एक्शंस ओनली दिस स्पेक्ट्रम विल बी प्रोवाइडेड टू यू। हर किसी को ये असाइन नहीं किया जाएगा थ्रू ऑक्शन। ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोविजन, द मैसेजेस or class of messages between two or more people may be intercepted, it may be blocked,
It may be monitored for the safety of the nation, टू मेक श्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर इज मैनेज्ड. हर किसी का नहीं, बट अगर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं, एंड दिस पॉइंट इज क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, बाय द वे इस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया गया है कि गवर्नमेंट इज बिकमिंग काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन, हाउ कैन यू इंटरसेप्ट समवंस मैसेजेस और कॉल्स, है ना. तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर इफ दोज मैसेजेस, द गवर्नमेंट इज डाउटफुल कि दीज मैसेजेस आर हेटफुल और दे आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट द पीपल, instigate the public, disturb the law and order, in that case those messages can be intercepted, blocked or monitored. अब इस चीज को किया गया है क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, दिस इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड राइट नाउ. तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ. What will be the correct answer in this question? Which statement is correct? Yes, correct answer is C. Both the statements are absolutely correct. Okay, आगे बढ़ते हैं. C is the correct answer. नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आ गया है, विच इज भारतीय न्याय संहिता. न्याय का मतलब क्या होता है, जस्टिस. सो इट इज गोइंग टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा ये, इंडियन पीनल कोड 1860. इट इज गोइंग टू रिप्लेस इंडियन पीनल कोड 1860. ओके, हमको पता है आईपीसी इज प्रिंसिपल लॉ इन क्रिमिनल ऑफेंसेस. कोई भी प्रिंसिपल लॉ है क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर, उसको कौन कंट्रोल करता है, आईपीसी कंट्रोल करता है ना. तो बेसिकली दिस बिल, ये वाला जो बिल है, दिस बिल बेसिकली रिमूव्स द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी. ठीक है, तो बेसिकली ये बिल टेररिज्म को डिफाइन कर रहा है. दिस बिल इज डिफाइनिंग टेररिज्म. आई विल राइट, बिकॉज अर्लियर ना टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं थी. Now this bill is defining terrorism. This bill also defines terrorism as any act which is trying to disturb the security, integrity or unity of a nation. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है इस बिल के अंदर कि न्याय संहिता में फाइनली टेररिज्म को डिफाइन कर दिया गया है. तो चलिए जल्दी से देखते हैं करेक्ट आंसर. यहां पर करेक्ट आंसर देखते हैं. द बिल रिमूव्स ऑफेंसेस ऑफ सेडिशन, सेक्शन 126A ऑफ आईपीसी. बिल डिफाइंस टेररिज्म. भारतीय न्याय संहिता विल रिपील आईपीसी विच इज द प्रिंसिपल लॉ ऑन क्रिमिनल ऑफेंसेस. करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर बहुत इजीली वी कैन डिटेक्ट दिस इज रॉन्ग. इट इज 124A, है ना, देखा है ना अभी हमने. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज फर्स्ट तो आपका रिमूव ही हो जाएगा. हाउ मेनी, देखो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड राइट नाउ. इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है. डायरेक्टली यू डोंट हैव टू आंसर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाउ मेनी आर करेक्ट. ओनली 2 आर करेक्ट आउट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स. ओके, चलो बी इज द करेक्ट आंसर. सो वी हैव अंडरस्टूड कि सेक्शन 124A है, नॉट सेक्शन 126. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बिल्कुल रिसेंट है अभी. नाउ दिस इज वेरी रिसेंट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. अभी फर्रो से रिलेटेड कि आप दूसरों के नाम पे एग्जाम देकर आ सकते हो, उससे रिलेटेड काफी सारी ऐसी रैकेट्स पकड़े गए हैं, काफी ऐसे स्कैम्स पकड़े गए हैं. तो अगेन दिस इज बिल्कुल लेटेस्ट 2024 में ये आया है. व्हाट इज दिस, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल. बेसिकली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ. एंड देन फाइनली कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये Feb 5th 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर. ठीक है, बेसिकली ये बिल करता क्या है, इट सीक्स टू प्रिवेंट द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जाम्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक एग्जाम्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग of public exams. तो public exams basically refer to those exams which are conducted by authorities which are specified under schedule to the bill, or दे आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई बिल है उसके स्केड्यूल के अंदर ये लिस्टेड है एग्जाम, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है, उन एग्जाम्स को हम पब्लिक एग्जाम मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल योर एग्जामिनेशन यूपीएससी,
फॉर एग्जाम्पल जो आप एसएससी का एग्जाम देते हो, स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल जो आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम देते हो आरआरबी, फॉर एग्जाम्पल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का जो एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन आईबीपीएस के एग्जाम्स देते हो ना, बैंक पीओ के एग्जाम्स देते हो, है ना, एनी एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल दीज एग्जाम्स विल बी पार्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। अब जल्दी से यहाँ पर आपको आंसर मार्क करना है। स्टेटमेंट 1 is saying under section 2k 2 clause k, a public exam is defined as any exam conducted by public examination authority listed in the schedule of the bill or any such other authority as may be notified by central government। ये तो हमने अभी पढ़ा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन ए विल बी रिमूव बिकॉज आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट आपको बताना है स्टेटमेंट, तो ए को तो हम हटा देंगे और सी को भी हटा देंगे, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, सेक्शन 9 ऑफ द बिल स्टेट्स दैट ऑल ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अगेन दिस इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। जब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट समझ आ गया ना कि करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे जो ऑप्शन है आप उसको यहां पर क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। कम से कम 2 ऑप्शंस तो आपकी इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें सीयूईटी का एग्जाम भी आता है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल विच इज द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसे बिल्स हैं जो हम यूजुअली न्यूज़पेपर में मिस कर देते हैं, ठीक है, यूजुअली न्यूज़पेपर से ये मिस हो जाते हैं, बट येस दे आर अ पार्ट ऑफ आवर एग्जाम, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे वो आपके पीआईबी और पीआरएस में जरूर आते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ये जरूर पब्लिश होते हैं, हर छोटा बिल पब्लिश होता है। तो यहाँ पर जब हम एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 की बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स दैट एवरी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड रेवेन्यू ऑफिसर may frame and publish the list of touts, अब यहां पर बात आती है कि ये टाउट्स कौन होते हैं, ठीक है, व्हाट आर दीज टाउट्स? एक ऐसा इंसान, ठीक है, देखो बेसिकली अथॉरिटीज के पास अब ये पावर दी जा रही है, दिस पावर इज बीइंग गिवन टू द अथॉरिटीज कि आप लोग अगर कोई टाउट है उसको उसका एक लिस्ट बना सकते हो, यू कैन इवन फ्रेम दी टाउट्स, ठीक है, यू कैन मेंशन अ लिस्ट ऑफ दोज टाउट्स। बट क्वेश्चन आता है कि टाउट्स का मीनिंग क्या होता है? अब मैं आपको एक बहुत सिंपल मीनिंग बताती हूँ। देखो जब आप किसी भी ऑफिस जाते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी जाते हो, किसी भी कोर्ट में जाते हो, ठीक है, वहां पर बाहर कुछ लोग बैठे रहते हैं जो आपको बोलेंगे यार हम इतने पैसे दो आपका ये केस करा देंगे, उतने पैसे दो वो केस करा देंगे, राइट? पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसा होता है ना यूजुअली। बट ऐसे लोगों को टाउट्स कहा जाता है, पीपल हु ट्राई टू परसुएड यू, ठीक है, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वैल्यूएबल, आप कहो तो हम बहुत जल्दी आपका ये काम करा दे, जिस काम में 3 महीने लगेंगे हम 3 दिन में करवा देंगे। दीज काइंड ऑफ पीपल आर टाउट्स, उनको हम टाउट्स बोलते हैं। एनी पर्सन हु सॉलिसिट्स बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट इन अ परसिस्टेंट एंड अनोइंग मैनर इज अ टाउट, ठीक है। तो जितने भी लीगल सिस्टम में टाउट्स है ना, उनको वीड आउट करने के लिए इस बिल को लेकर आया गया है। ओके, लीगल सिस्टम में जितने भी टाउट्स हैं उनको हटाने के लिए, वीड आउट मीन्स टू रिमूव देम, दिस बिल हैज बीन ब्रॉट। एंड कैसे रिमूव होगा? जब हर हाई कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर सेशन जज, हर रेवेन्यू ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक लिस्ट बना लेगा इन टाउट्स की। सो पीपल विल बी अवेयर, इवन दीज कोर्ट्स विल बी अवेयर अबाउट द टाउट्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है। Second statement is saying any person who acts as a tout while his name is included in the list of touts will be punished and imprisonment होगी 3 महीने तक की, फाइन होगा 500 रुपए या फिर बोथ। So which statement is correct? Correct answer यहाँ पर है yes, it is C. Both statement 1 and 2 are absolutely correct. दोनों ही statements बिल्कुल correct हैं। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ओवर हियर। आंसर सी इज करेक्ट कि ये जो बिल है ये क्या कर रहा है? इट इज अमेंडिंग द एडवोकेट्स एक्ट 1961 टू स्ट्रीमलाइन द स्टैट्यूज। इट ऑल्सो रिपील्स, इट ऑल्सो कैंसल्स द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है।
ऑल राइट, सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का हमारा, और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें मैं आपको आंसर नहीं पहले से बताऊंगी। दिस इज जस्ट द रीसेंट बिल दैट हैज बीन पास्ड। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। ऑल्सो नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। The bill reserves one third of the seats in Lok Sabha, state legislative assemblies and Delhi Assembly. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इन दिस केस। इनकरेक्ट पूछा गया है, ये इस पे ध्यान देना। करेक्ट ऑप्शन बताओ आप जल्दी से अपना, इस पॉइंट पे ध्यान देना है आपको। ऑलवेज रिमेंबर इन यूपीएससी दे विल प्ले विद योर ब्रेन। आपकी अवेयरनेस को टेस्ट किया जाएगा, कितना आप ध्यान से चीजों को फोकस करके पढ़ रहे हो, है ना। तो करेक्ट, इनकरेक्ट, हाउ मेनी, विच ऑफ द अबव, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हेयर वुड बी यस, इट इज डी, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। लोकसभा और राज्यसभा ने विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 को, जिसको 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको पास किया है। 1/3 सीट्स लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, दिल्ली असेंबली में, चाहे वो एससीज हो एसटीज हो, ये भी इंक्लूडेड है, विल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। This is a very grand bill that was welcomed and that was celebrated. Okay, आगे बढ़ते हैं। D is the correct answer. Now coming on to the last question everyone, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको कल पढ़ाया है डीएनए में सुबह सुबह, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एंड सेकेंडली अभी बजट का रिव्यू हमने किया था, इंटरिम बजट, इकोनॉमिक रिव्यू, सब में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये टॉपिक, तो इसको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। Consider the following statements on Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana recently mentioned in the Indian budget. Fishermen are provided with insurance cover, financial assistance, but not with the facility of Kisan Credit Card. The main motto of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is reform, perform, transform in the fisheries sector. अब आपको बताना है which of the above statement is or are incorrect. कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है ये समझाएं जल्दी से मुझे, बहुत केयरफुली पढ़ना, बिकॉज इससे इजी क्वेश्चन। ये फ्री के 2 मार्क्स हैं, यहां पर फ्री के 2 नंबर आपको मिलेंगे, ट्रस्ट में। जल्दी से बताओ क्या गलत लग रहा है, क्या गड़बड़ लग रही है इसके अंदर। देखो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, निर्मला सीतारमन जी ने ये 3 टैगलाइंस हमको दी हैं। बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग नॉट विद द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, दिस इज रॉन्ग। केसीसी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, किसान क्रेडिट कार्ड, बिकॉज फिशरमैन को भी किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी यहां पर दी जाएगी टू डेवलप, टू बूस्ट द फिशरीज सेक्टर। सो हियर ओनली वन इज करेक्ट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओनली वन इज इनकरेक्ट, सिर्फ यही इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, only one first statement is incorrect. A is the correct answer over here. 20,050 करोड़ इनकी इन्वेस्टमेंट फिशरी सेक्टर में की गई है। ओके, फिशरमैन को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प एंड ऑल्सो केसीसी की फैसिलिटी दी जाएगी, थ्रू दैट द क्रेडिट हेल्प कैन ऑल्सो बी गिवन टू द फिशरमैन। ओके, अब आप मुझे अपने स्कोर्स बताओगे कमेंट सेक्शन में। नाउ यू गाइज हैव टू शेयर विद मी योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है, एक छोटा सा टास्क आपके लिए। द टास्क इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल टास्क है। आफ्टर द सेशन एंड्स, जैसे ये सेशन खत्म होता है ना, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है इसमें से कितने अमेंडमेंट बिल्स या एक्ट्स आपको एक्चुअली में पता थे, आपने एक्चुअली न्यूज़पेपर में पढ़ा था। इट कैन बी 1, 2, 3 और ऑल 8। ओके, इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर दिस क्लास एंड्स यू हैव टू टेल मी, आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कितने एक्ट्स आपने एक्चुअली में खुद से पढ़े थे न्यूज़पेपर में इन लास्ट ईयर। ओके, चलो, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप दिस सेशन एवरीवन। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आज रात को 8 बजे हम एक आईएएस ऑफिसर से मिलने वाले हैं। You know, she has not just cleared prelims once but 4 times during her preparation. एंड 4 बार प्रीलिम्स निकाला, 3 बार उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। उन्होंने सोचा क्यों ना लास्ट के 100 डेज में जो स्टूडेंट्स 2024 की या 25 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आऊं, क्यों ना मैं वो बताऊं जो मेरे लिए काम किया है, वर्क किया है।
हिट्स एंड ट्रायल्स, मैंने 4 बार एग्ज़ाम दिया, चारों बार मेरा एग्ज़ाम 3 बार मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ, 4 बार प्रीलिम्स निकला। तो ऐसी मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, जो मेरा माइंडसेट था, वो मुझे शेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा उन्होंने सोचा। एंड हमने बोला कि ठीक है, सुपर कलाम पर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं आज वन ऑफ द मोस्ट एम्पैथेटिक, मोस्ट cordial and most you can say fun and strategic IAS ऑफिसर। आज 8 बजे उनकी स्ट्रैटेजी से हम सीखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स को हम भी क्रैक कर सकते हैं इन द गिवन टाइम पीरियड जो अभी हमारे पास है। So do not miss the session at 8 p.m. tonight. Okay? Thank you so much, everyone.